हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने लाइफ साइकिल मेथड्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं लाइफ साइकिल मेथड के, माउंटिंग फेज क्या होता है, अपडेटिंग फेज क्या होता है, अनमाउंटिंग फेज क्या होता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। पिछली वीडियो में हमने लाइफ साइकिल मेथड्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने माउंटिंग फेज के बारे में भी देख लिया था, अपडेटिंग फेज के बारे में भी देख लिया था, अनमाउंटिंग फेज के बारे में भी देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि ये जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टर मेथड हो, रेंडर हो, कंपोनेंटेड माउंट हो, कंपोनेंटेड अपडेट हो या कंपोनेंट विल अनमाउंट हो, ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बिल्ट इन होते हैं। वहां पे आप इनका यूज इजीली कर सकते हो। लेकिन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में अगर आपने लाइफ साइकिल मेथड्स को इंप्लीमेंट करना होता है किसी भी फेज के लिए, चाहे वो माउंटिंग हो, अपडेटिंग हो या अनमाउंटिंग हो, उसके लिए रिएक्ट ने आपको क्या करा है, एक हुक दिया है जिसका नाम है यूज इफेक्ट हुक। और उस यूज इफेक्ट हुक के अंदर ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। आप यूज इफेक्ट हुक को माउंटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट करना चाहो, अपडेटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट करना चाहो, अनमाउंटिंग फेज के लिए इंप्लीमेंट करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आगे आने वाली दो वीडियोस में और हम यूज इफेक्ट हुक को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट हुक को आप माउंटिंग फेज के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि यूज इफेक्ट हुक को आप अपडेटिंग फेज के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और अनमाउंटिंग फेज के लिए कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि यूज इफेक्ट हुक को आप कैसे यूज कर सकते हो और कैसे आप माउंटिंग फेज के लिए यूज इफेक्ट हुक को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं आऊंगा यहाँ पे इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट की फाइल बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे इस कंपोनेंट की फाइल का नाम रख दिया यूज इफेक्ट हुक डॉट JSX। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आगे क्या करूंगा, ये सेमीकोलंस वगैरह लगा लूंगा। ठीक है, और ये सारे सेमीकोलंस लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने डिसेबल कर दिया है और इसके साथ साथ मुझे इसको डिसेबल करना चाहिए था होल फाइल के लिए। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ उस लाइन के लिए कर दिया था, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा इंटायर फाइल के लिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। इस कंपोनेंट को कहाँ पे कॉल करवाऊंगा, अपने app.jsx के अंदर। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई अभी ये जो क्लास कंपोनेंट वाला जो कंपोनेंट कॉल हुआ है इसको यहाँ पे क्या कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई ये जो यूज इफेक्ट हुक के नाम से अभी अभी मैंने क्या बनाया, कंपोनेंट बनाया, इसको यहाँ पे क्या करो, कॉल भी करवा लो और ऊपर इंपोर्ट भी करवा लो। कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूंगा तो देखो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो यार इसका थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि यार आपको अच्छे से यहाँ पे चीजें दिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का, और फॉन्ट साइज में इसको यहाँ पे दे दूंगा 30 क्या दे दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यूज इफेक्ट हुक आपको लिखा हुआ मिल चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई ये यूज इफेक्ट हुक बेसिकली क्या होता है। रिएक्ट ने आपको एक हुक प्रोवाइड करा है जिसके अंदर आपके सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। जब हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम करते थे तो वहां पे आपको हर फेज के लिए, हर चीज, हर लाइफ साइकिल के लिए आपके पास अलग अलग क्या होता था, एक लाइफ साइकिल मेथड होता था। आपको उसका नाम भी याद रखना है, आपको उसका यूज केस भी याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है यार, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में रिएक्ट ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है। रिएक्ट ने बोला कि भाई एक हुक है आपके पास यूज इफेक्ट हुक के नाम से, और उसके अंदर आपके सारे लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। जिस फेज के लिए भी इंप्लीमेंट करना चाहो उसी हुक का यूज करते हुए आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि जब हुक्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी हुक्स के बारे में कि हर हुक को यूज करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूज स्टेट हुक की, तो यूज स्टेट हुक के अंदर जावास्क्रिप्ट का एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा था। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यूज इफेक्ट हुक की, तो यूज इफेक्ट हुक के अंदर जावास्क्रिप्ट का कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं यूज इफेक्ट हुक को, ये अब देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आके क्या करना है, रिटर्न की स्टेटमेंट से पहले जितने भी आप हुक्स यूज करते हो वो आप हमेशा रिटर्न की स्टेटमेंट से बाहर करते हो, कंपोनेंट के अंदर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यूज इफेक्ट, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यूज इफेक्ट कहां से इंपोर्ट हो चुका है, रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो यूज इफेक्ट हुक है इसका यूज आप रिएक्ट JS में भी करते हो, रिएक्ट नेटिव में भी करते हो। ठीक है, और सेम पर्पस के लिए ही यूज होता है। तो ये क्या है, बेसिकली आपका यूज इफेक्ट हुक है। अब ये यूज इफेक्ट हुक को यूज कैसे करते हैं, ये अपने अंदर लेता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन एज अ पैरामीटर आप पास करवाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। यानी कि ये यूज इफेक्ट हुक क्या है, एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक और कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। यानी कि एक फंक्शन बनाऊंगा, बेसिकली वो क्या बन जाएगा, कॉल बैक फंक्शन बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है। इस तरीके से आप क्या करोगे, हमेशा यूज इफेक्ट हुक को
इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आके लेट सपोज मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूँगा दिस इज यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो आपको पता है कि जैसे ही मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा मेरा कंपोनेंट क्या होगा, माउंट होगा। और कंपोनेंट का माउंट होना इटसेल्फ क्या होता है, एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। तो जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा। तो हम किस में काम कर रहे हैं, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। इसमें सारे लाइफ साइकिल मेथड किसके अंदर होते हैं, इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर होते हैं। तो इसको मैंने सिर्फ बनाया है, इसको कॉल नहीं करवाया। लेकिन जैसे ही मेरा कंपोनेंट क्या होगा, माउंट होगा, मेरा लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा, तो ये जो यूज इफेक्ट हुक है ये अपने आप क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोल में मुझे क्या मिल चुका है, दिस इज यूज इफेक्ट हुक मिल चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई भाई, ये तो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं, इसका यूज हम कहाँ करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसका तो कोई यूज केस ही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपने एपीआई से डेटा को फैच करना होगा, आप हमेशा यूज इफेक्ट हुक के अंदर करोगे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब भाई कैसी प्रॉब्लम, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस टेबल के अंदर जो डेटा आएगा वो एपीआई के थ्रू डेटाबेस से फैच होकर आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब अगर मैं यूज इफेक्ट हुक का यूज नहीं करता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, एपीआई को कॉल करवाता हूँ, तो उसमें इशू क्या आएगा कि अगर मेरा एपीआई से डेटा फैच होने में थोड़ा सा भी डिले हो गया और मेरा कंपोनेंट पहले रेंडर हो गया, और यहाँ पे आपने बोला होगा कि भाई ये जो एपीआई से डेटा फैच होकर आ रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, और एपीआई से तो डेटा उस टाइम फैच हुआ ही नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर आपको क्या मिल सकते हैं, एरर्स मिल सकते हैं। आपके कंपोनेंट की परफॉर्मेंस, आपकी ऐप की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो इस चीज के लिए आप हमेशा क्या करते हो कि जब भी आपने एपीआई से डेटा को फैच करना होता है, तो आपको पता है कि भाई आपके यूआई के रेंडर होने से पहले आपका लाइफ साइकिल मेथड क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, यानी आपके कंपोनेंट क्या हो जाता है, माउंट हो जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा और यूज इफेक्ट हुक अपने आप क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो जब भी आप एपीआई से डेटा को फैच कर रहे होगे, वो हमेशा कहां पे करोगे, यूज इफेक्ट हुक के अंदर करोगे, ताकि आपके यूआई के रेंडर होने से पहले यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाएगा और आपका एपीआई से जो डेटा फैच होना था वो इजीली क्या हो चुका होगा, यहाँ पे लोड हो चुका होगा। फिर आप उसको यहाँ पे इजीली क्या करवा सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने एपीआई से डेटा को फैच करना हो, या अगर आपने कुछ ऐसी कंडीशन चेक करनी हो कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको ये यूआई रेंडर नहीं करो, उसको कहीं और रीडायरेक्ट करवा दो, इस तरीके की सारी सिचुएशंस, बस इसको इस तरह से समझ लो कि आपके यूआई के रेंडर होने से पहले अगर आप अपना कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, एपीआई से डेटा फैच करवाना चाहते हो, वो सारी चीजें आप कहाँ पे करते हो, यूज इफेक्ट हुक के अंदर करते हो। यूज इफेक्ट हुक के अंदर सारे लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, यानी कि आपका कंपोनेंट माउंट होगा तब भी ये कॉल होगा, आपके कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट अपडेट होगी या प्रॉप अपडेट होगी तब भी आपका यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा, और आपका कंपोनेंट जब अनमाउंट हो जाएगा तब भी यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा ही होगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एपीआई को कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जब मेरा कंपोनेंट माउंट होगा तो मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाएगा, और इजीली मेरे यूआई के रेंडर होने से पहले मेरी एपीआई से डेटा क्या हो चुका होगा, फैच हो चुका होगा, मेरा डेटा लोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर अपनी स्टेट वगैरह भी बनाई हुई है। अब मैं स्टेट की वैल्यू को अपडेट करूंगा या प्रॉप की वैल्यू को अपडेट करूंगा, तो मेरा यूज इफेक्ट हुक दोबारा से कॉल हो जाएगा, दोबारा से वो एपीआई से डेटा को फैच करने लग जाएगा। तो ये तो यार ये चीज गलत है भाई। यूज इफेक्ट हुक मेरा जब मैं एपीआई से डेटा को फैच कर रहा हूँ तो वो सिर्फ एक बार कॉल हो मेरे कंपोनेंट के माउंट होने पे, उसके बाद यहाँ पे मैं कोई अपडेशन करूँ, मेरा कंपोनेंट अनमाउंट हो, कुछ भी हो, मेरा वो यूज इफेक्ट हुक दोबारा कॉल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप ये काम कैसे कर सकते हो, ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो ये काम अगर आपने करना होगा कि आप चाहते हो कि भाई मेरा यूज इफेक्ट हुक सिर्फ एक बार कॉल हो, जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो रहा है सिर्फ तब कॉल हो, उसके बाद कोई स्टेट अपडेट हो, कोई प्रॉप अपडेट हो, तब मेरा यूज इफेक्ट हुक कॉल ना हो, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं। लेट सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, काउंट्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, यहाँ पे आके काउंट लिखूंगा, सेट काउंट के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यूज स्टेट हुक, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करवा देंगे 1। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई काउंट की वैल्यू को आपने क्या करना है, शो करवाना है। तो JSX की कर्ली बेसिस लगा के मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई काउंट की वैल्यू को यहाँ पे शो करवा दो। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या करूंगा, एक बटन भी बना लूंगा, और इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे आके क्या बोलूंगा, सबसे पहले टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इस टाइटल के अंदर आके मैं बटन का टाइटल यहाँ पे रख दूंगा काउंटर, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन प्रेस के इवेंट लिस्नर पे एक एरो फंक्शन कॉल करवाएंगे, और इस एरो फंक्शन के कॉल होने पे मैं बोलूंगा कि भाई
भाई सेट काउंट वाले फंक्शन को कॉल करवाओ और काउंट की वैल्यू में हमेशा क्या कर देना, +1 कर देना जब भी मैं क्या करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब आपको पता है भाई, जैसे ही मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, मेरा कंपोनेंट दोबारा से क्या होगा, माउंट होगा, कंसोल में क्या मिल जाएगा, दिस इज यूज इफेक्ट हुक मिल जाएगा। फिर जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे कंपोनेंट की स्टेट क्या होगी, अपडेट होगी। तो आपके कंपोनेंट की स्टेट अपडेट हो या प्रॉप अपडेट हो, तब दोबारा से क्या होता है, लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक दोबारा से क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो यहाँ पे देखो दिस इज यूज इफेक्ट हुक आपको मिल चुका है, क्योंकि मेरा कंपोनेंट क्या हुआ है, माउंट हुआ है। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो मेरी स्टेट अपडेट हुई, मेरा यूज इफेक्ट हुक दोबारा से कॉल हो गया। दोबारा से बटन पे क्लिक करूंगा, दिस इज यूज इफेक्ट हुक दोबारा से मिल गया। तो यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा कि अगर मैं इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, तो अब क्या करूं भाई, मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी कोई स्टेट के अपडेट होने पे या प्रॉप के अपडेट होने पे मेरी एपीआई दोबारा से फैच करवाए। ऐसा तो नहीं होता यार, एपीआई से डेटा एक ही बार फैच होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आप कॉमा लगाओगे, कॉमा के बाद आप यहाँ पे पास करवा दोगे एरे डिपेंडेंसी, और वो आपका होगा ब्लैंक एरे। जब भी आप यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी के अंदर ब्लैंक एरे पास करवा दोगे, तो ये क्या होगा, ये यूज इफेक्ट हुक सिर्फ माउंटिंग के टाइम क्या होगा, कॉल होगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई अनमाउंटिंग करो, आप अपनी स्टेट को अपडेट करो, प्रॉप को अपडेट करो, कुछ भी कर लो, ये यूज इफेक्ट हुक दोबारा से कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, मेरा कंपोनेंट माउंट हुआ, तो देखो यहाँ पे दिस इज यूज इफेक्ट हुक लिखा हुआ आ चुका है। या एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज एपीआई कॉलिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चले। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देखो मेरा कंपोनेंट क्या हुआ, माउंट हुआ, एपीआई कॉलिंग यहाँ पे लिखा हुआ मिल चुका है। लेकिन अब अगर मेरी स्टेट अपडेट होगी, या मेरी कोई प्रॉप अपडेट होगी, या मैं कोई अनमाउंटिंग करूंगा, कुछ भी कर लूं, अब यहाँ पे ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि अगर आपने अपने यूज इफेक्ट हुक को सिर्फ एक बार कॉल करना है, तो वो आप कैसे करोगे, आपने ब्लैंक एरे डिपेंडेंसी यहाँ पे पास करवा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई स्टेट के अपडेट होने पे किस तरीके से यूज इफेक्ट हुक काम करता है, किसी सिलेक्टिव स्टेट के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट हुक को कॉल करना हो तो वो काम कैसे होता है, प्रॉप्स के थ्रू हम किस तरह से यूज इफेक्ट हुक में काम कर सकते हैं, सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी हमारी यूज इफेक्ट हुक से रिलेटेड होगी, लेकिन उसमें हम डिस्कस करेंगे अपडेटिंग फेज के बारे में। माउंटिंग फेज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से भी पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।